माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मैं स्वागत करता हूं। आप लोग के पता होगा मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी। मैं आप लोग के कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था सिलेबस कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, यह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं। इसमें 6 यूनिट पढ़ना था। इसमें आज हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट का नाम है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के कुछ हम बैकअप करवा देते हैं। जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी था, हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या था? कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच वी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट इज नोन एज कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे ये होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी है सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है। उसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के फंडामेंटल प्रिंसिपल को अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारा क्या है? तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इट इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग in which we deal with fundamental principle of surveying, fundamental principle of concrete is called concrete technology। ये हमारे क्या है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप लोग के दिखाई दे रहा होगा। आप लोग नोट्स की टेंशन नहीं कीजिए। जो हम पढ़ाएंगे, जो लेक्चर में जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे समझाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो यहाँ पे जितना हम लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे उससे अच्छा हम आपको समझा देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जो नोट्स की बात है, तो नोट्स मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये क्या है? सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या डील करते हैं? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के फंडामेंटल प्रिंसिपल के अध्ययन करने की प्रक्रिया के हम लोग क्या कहते हैं? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब दूसरा बात आती है हमारी, कंक्रीट क्या है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कंक्रीट प्लस टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट आपको हम बता देते हैं क्या होता है। कंक्रीट हमारा क्या होता है? कंक्रीट जो हमारा है, कंक्रीट इज ए मैड मेड सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल which is mixing with cement, sand, aggregate and definite proportion of water may be admixture is known as concrete। यहाँ पे कहने का मतलब है जो कंक्रीट है, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैनमेड द्वारा बनाया गया कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इसमें क्या क्या रहता है मिक्सिंग? तो एक रहता है सीमेंट, हमारा कंक्रीट में रहता है मिक्सिंग। क्या रहता है मिक्सिंग हमारा कंक्रीट में? तो सीमेंट और रहता है सैंड। सैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइन एग्रीगेट।
सीमेंट प्लस सैंड या फाइन एग्रीगेट प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर। इस कंक्रीट हमारा किस चीज से मिलकर बना होता है? तो सीमेंट होता है, सैंड होता है एंड एग्रीगेट होता है। और इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या मिलाते हैं? वाटर। यहाँ पे सीमेंट हमारा, सीमेंट क्या है? सीमेंट जो हमारा है वाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट को हम लोग किस मटेरियल के नाम से जानते हैं? तो वाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट के हम लोग वाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं। और सैंड और जो एग्रीगेट है उसको हम लोग कौन सी मटेरियल बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल, इसको हम लोग फिलर मटेरियल बोलते हैं। और वाटर तो आप लोग जानते ही होंगे, वाटर। और इसमें एक और चीज ऐड किया होता है, वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो कंस्ट्रक्शन वर्क के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क आप छोटा मोटा घर के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें कुछ अमाउंट में एडमिक्सचर मिलाते हैं। अगर बड़ा है हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के क्या एडमिक्सचर मिलाया जाता है। इसलिए यहाँ पे एडमिक्सचर नहीं हो सकता। एडमिक्सचर होता है मे भी एडमिक्सचर, एडमिक्सचर हो भी सकता है प्लस मे भी एडमिक्सचर। में भी एडमिक्सचर भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंक्रीट हमारा क्या है? सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर में भी एडमिक्सचर का क्या है? मिश्रण है, उसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट या कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट की बात किए जाए तो यहाँ पे 4-5 होते हैं कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट। कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे क्या क्या होती है कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट में? तो सीमेंट होते हैं पहला नंबर, दूसरा में हमारा सैंड होता है, तीसरा हमारा एग्रीगेट, चौथा हमारा होता है वाटर, पंचमा हमारा होता है एडमिक्सचर। जो कंपोनेंट, इतना 5 को कंपोनेंट है कंक्रीट का, और एक कंपोनेंट को 2 वर्ग में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला को हम बोलते हैं एक्टिव ग्रुप, एक्टिव ग्रुप, इनएक्टिव ग्रुप। इनएक्टिव ग्रुप, एक्टिव ग्रुप और इनएक्टिव ग्रुप अब क्या होता है? जो कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को वैसा कंपोनेंट जो रिएक्शन करे उसको हम लोग एक्टिव ग्रुप में रखते हैं, और जो कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट नॉन रिएक्शन करो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनएक्टिव ग्रुप में रखते हैं। तो वहाँ पे एक्टिव ग्रुप में कौन कौन सी हमारी आती है? तो एक्टिव ग्रुप में आता है हमारा सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर। इनएक्टिव ग्रुप की बात किया जाए तो इनएक्टिव ग्रुप में हमारा आता है सैंड, एग्रीगेट। कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट में आता है हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर। कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक हमारा एक्टिव ग्रुप, दूसरा इनएक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप के हम लोग में आता है वैसा ग्रुप जिसमें वह कंपोनेंट जो क्या रिएक्शन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव ग्रुप। तो रिएक्शन करने वाले कंपोनेंट इसमें कौन कौन सी आएगी? तो सीमेंट होगी,
यहाँ पे सीमेंट हमारा क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। सीमेंट वाटर एडमिक्सचर हमारा क्या करेगा, रिएक्शन। सीमेंट किससे रिएक्शन करेगा, सीमेंट वाटर से रिएक्शन करता है। उस रिएक्शन को हम लोग करते हैं आइसोथर्मिक रिएक्शन। आइसोथर्मिक रिएक्शन। जब सीमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मिक रिएक्शन। और एक एडमिक्सचर होता है, वो तो जानते हैं केमिकल ही होता है, तो रिएक्शन करेगा ही। इनएक्टिव ग्रुप में सैंड और एग्रीगेट होता है, एक इसी से कोई मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट। तो हम लोग पढ़ लिए, और कंक्रीट में क्या क्या होता है। तो कंक्रीट हम लोग बनाते हैं क्यों, तो कंक्रीट हम लोग कंक्रीटिंग वर्क करने के लिए बनाते हैं। तो जब वर्क करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें कंक्रीट की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात किया जाए तो कंक्रीट का हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता क्या है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारा होता है कंक्रीट का, जब हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट पे पुश नेचर के फोर्स लगाते हैं कंटिन्यूअसली, तो उसमें जो हमारा स्ट्रेंथ लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। कंप्रेसिव क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जब हम लोग कंक्रीट पे पुश नेचर के फोर्स लगाते हैं। मान लिया चाहिए हमारा क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक। ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक है। इस पे हम लोग पुश नेचर फोर्स दे रहे हैं। पुश नेचर मतलब जब हम लोग दबाते हैं किसी कंक्रीट ब्लॉक को, इधर भी से कोई दबा रहा है, इधर से दबा रहा है, यहाँ पे लोड आ रहा है या फोर्स बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। तो कंक्रीट का कंप्रेसिव हमारा कितना हो सकता है, तो जिस फोर्स पे हमारा कंक्रीट ब्लॉक में क्या आ जाए, क्रैक आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम लोग के थर्ड यूनिट में बहुत अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि थर्ड यूनिट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक्स का हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, और क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है जब किसी कंक्रीट ब्लॉक को हम लोग पुश नेचर की फोर्स से, जब ये देखिए वस्तु है कोई, ये हमारा वस्तु है, इस पे जब हम पुश नेचर की फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें जो क्रैक इसमें डेवलप होगा, इसमें तो नहीं पता चलेगा। जैसे इसमें देखिए ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक्स है, मान लिया कि इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्रीट हमारा ब्लॉक्स है, इस पे हम लोग पुश नेचर की फोर्स लगा रहे हैं। इसको जब हम लोग दाबेंगे तो इसमें कुछ क्रैक उत्पन्न होगा। इसी क्रैक को जब तक ये उत्पन्न होगा, जिस मैक्सिमम फोर्स पर इसमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाएगा, जिस मैक्सिमम लोड पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये हमारा कंप्रेसिव हो गया। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करिए जाए। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के मतलब क्या होता है, जब हम कंक्रीट ब्लॉक्स पर पुल नेचर की फोर्स,
मतलब पुल मतलब क्या होता है, खींचना। जब हम कंक्रीट ब्लॉक्स के पुल नेचर की फोर्स, ये हमारा मान लीजिए कंक्रीट ब्लॉक्स है, इस पे जब हम लोग पुल नेचर की फोर्स लगाएंगे, इसको हम लोग खींचेंगे, तो ये जब तक टूट ना जाए, इस पे जब तक क्रैक ना आ जाए, उस मैक्सिमम लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं हम। ये मान लीजिए हमारा कंक्रीट ब्लॉक्स है, कंक्रीट ब्लॉक मेरा ये है, इसको हम लोग क्या करें, पुल नेचर की फोर्स से यहाँ पे देखिए आपको लगेगा सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन हमारा किस है, तो कंक्रीट ब्लॉक्स की ओर है, लेकिन इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसमें हम लोग पुश नेचर की फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा नेचर का फोर्स है, पुश नेचर फोर्स, इसमें हमारा पुल नेचर फोर्स। पुल नेचर फोर्स है। जब हम लोग कंक्रीट ब्लॉक्स है, मान लीजिए कंक्रीट ब्लॉक्स है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स को हम लोग इक्वल फोर्स इसके क्या हम लोग पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और जिस मैक्सिमम फोर्स पे ये हमारा ब्लॉक्स टूट जाए, ये इसमें क्रैक उत्पन्न हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे बात की जाए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है, जो मैक्सिमम होता है कंक्रीट में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ना के बराबर होता है। बट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10 भाग होता है। अगर मान लिया जाए, लेट हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है कंक्रीट का, नाइन्टी 99% है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा हमारा, मान लिए कि लेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा है X%, X% हमारा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 1x/10%, उसका 10वां भाग होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10वां भाग होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका, तो कंक्रीट में। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं मोटार। मोटार हमारे क्या होता है, यहाँ पे क्विक एक हम रिवीजन करवा देते हैं। हमारा कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट जो मिक्सर होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का। इसमें हम लोग एक्टिव ग्रुप, इनएक्टिव ग्रुप के बारे में जाने। एक्टिव ग्रुप वैसा ग्रुप जो रिएक्शन करते हैं उसे हम लोग एक्टिव ग्रुप कहते हैं। इनएक्टिव ग्रुप वैसा ग्रुप जो रिएक्शन नहीं करता उसको हम लोग इनएक्टिव ग्रुप बोलते हैं। इनएक्टिव ग्रुप हो गया। और क्या हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में जाने, इन और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे मोटार। मोटार हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे कंक्रीट के बारे में तो आप लोग जान चुके। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10वां भाग क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का हो गया। अब हम लोग के पढ़ना है मोटार। मोटार क्या होता है, कंक्रीट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मसाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का जब कंस्ट्रक्शन गांव देहात में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसाला। लेकिन अब से हम लोग इसको मसाला नहीं क्या बोलेंगे, कंक्रीट। यहाँ पे अब हम लोग मोटार। अब यहाँ पे हम लोग मोटार जानेंगे। मोटार जानेंगे हम लोग। मोटार क्या होता है, मोटार इज ए पेस्ट।
मोटार हमारा क्या है? मोटार इज ए पेस्ट मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर या लाइम सैंड एंड वाटर। इसका कहने का मतलब है हमारा जो मोटार है, जो हमारा मोटार है, जो मिक्सर है, मिक्सिंग ऑफ किसका मिक्सर है भाई मोटार हमारा? तो मिक्सिंग इसका है, मिक्सिंग है मोटार हमारा एक मिक्सिंग है। जो किस चीज का मिक्सिंग है? तो सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, या हो सकता है सीमेंट, या हमारा हो सकता है लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर। तो आप लोग यहाँ से जानिए हमारा मोटार क्या है। मोटार हमारा मिक्सर है सीमेंट सैंड एंड वाटर का और लाइम सैंड एंड वाटर का। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो मोटार हमारा सीमेंट सैंड एंड वाटर से मिलकर बना होता है उसको हम लोग कौन सा मोटार बोलते हैं? सीमेंट मोटार। और जो लाइम सैंड एंड वाटर से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम मोटार। तो आप लोग बोलिएगा तो आज तो लाइम मोटार का यूज बहुत कम होता है। कौन सा मोटार यूज होता है हमारा? सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार हमारा क्यों यूज होता है? क्योंकि सीमेंट मोटार जो हमारा होता है, सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम ही होता है। तो लाइम मोटार का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि लाइम मोटार में उतना कॉम्प्रेसिव बाइंडिंग पावर नहीं होता है जितना कि सीमेंट मोटार का बाइंडिंग कैपेसिटी होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सीमेंट मोटार का यूज करते हैं। और लाइम मोटार की बात किया जाए तो अब ना के बराबर यूज किया जाता है। ये हमारा सीमेंट मोटार और लाइम मोटार हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन मोटार एंड कंक्रीट। मोटार एंड कंक्रीट में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मोटार हमारा क्या है? तो मोटार सीमेंट सैंड एंड वाटर की मिक्सिंग है या लाइम सैंड एंड वाटर की मिक्सिंग है। अब हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड मोटार। बिटवीन कंक्रीट एंड मोटार। एक तरफ हम लोग लिख देते हैं कंक्रीट मोटार है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड मोटार। कंक्रीट एंड मोटार में क्या हमारा डिफरेंस होता है? जो हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट इज, इसमें हमारा पहला होगा कंक्रीट इज more durable than mortar। Mortar is less durable than concrete। यहाँ पे हमारा दूसरा हो सकता है कंक्रीट इज मोर स्ट्रोंगर देन मोटार। मोटार इज लेस ड्यूरेबल देन
कंक्रीट। तीसरा हमारा है वर्केबिलिटी ऑफ मोटार। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज हायर is less than मोटार। वर्केबिलिटी ऑफ मोटार is higher than concrete। हमारा तीसरा है, चौथा डिफरेंस की बात किया जाए तो वर्केबिलिटी कंक्रीट में हमारा इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, sand, aggregate। सीमेंट, सैंड, aggregate, water। It is mixture of cement, sand and water। It has more compressive strength। of concrete। It has less compressive strength of concrete। यहाँ पे हम लोग कंक्रीट में और मोटार में 5 डिफरेंस लिख दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, या इसको नोट्स में दे दिया जाएगा। हमारा क्या है डिफरेंस बिटवीन मोटार एंड कंक्रीट। मोटार एंड कंक्रीट में हमारा क्या डिफरेंस है? तो कंक्रीट इज मोर ड्यूरेबल देन मोटार। कंक्रीट इज मोर ड्यूरेबल देन मोटार। यहाँ पे कहने का मतलब हमारा है, जो कंक्रीट हमारा होता है जो मोटार से ज़्यादा दिन तक चलता है। मोर ड्यूरेबल, कितना दिन तक वो वर्केबिलिटी होता है उसका, कितना दिन तक वो यूज हो सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कंक्रीट मोर ड्यूरेबल देन मोटार। और मोटार हमारे क्या, मोटार इज लेस ड्यूरेबल देन कंक्रीट। कंक्रीट से कम दिन तक हमारा क्या चलता है, तो मोटार चलता है। यहाँ पे फिर कंक्रीट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मोटार, ये बात सही है। हमारा जो मोटार से क्या होता है, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पे मोटार हमारा क्या होता है, कंक्रीट से हमारा लेस होता है। तीसरा हमारा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज लेस देन मोटार। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है? वर्केबिलिटी, सबसे पहले आप जानिए वर्केबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे वर्केबिलिटी, काम करना कितना इजी से वो उसको मिक्सिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं, कितना मिक्सिंग आसानी से वर्क को कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज लेस देन मोटार। क्योंकि मोटार को जब हम लोग मिक्सिंग करें तो उसमें हम लोग क्या नहीं रहेगा, एग्रीगेट। देखिए यहाँ पे कंक्रीट में हमारा एग्रीगेट होगा, लेकिन मोटार में एग्रीगेट नहीं होगा। जब एग्रीगेट नहीं होगा तो उसको क्या हम लोग मिक्सिंग करना ईजी होगा, इसलिए कंक्रीट का वर्केबिलिटी हो जाता है जो कम होता है मोटार से, और मोटार का वर्केबिलिटी होता है जो ज़्यादा होता है कंक्रीट से। इट हैज़
मिक्सर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट प्लस वाटर। हमारा जो कंक्रीट है, जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर के मिक्सर हैं, और जो हमारा मोटार है जो किस चीज़ का मिक्सर है, तो सीमेंट सैंड एंड वाटर, इसमें एग्रीगेट नहीं होता सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई मिक्सिंग करते हुए रहेगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंक्रीट। अगर कोई मिक्सिंग कर रहा है हमारा सीमेंट एंड सैंड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोटार। इट हैज़ मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट से इसका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, कम होता है मोटार का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। कंक्रीट का हम लोग यूज करते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं, और मोटार का यूज हम लोग क्या पे करते हैं, तो ब्रिक को जोड़ने में करते हैं, प्लास्टरिंग वर्क में करते हैं। एक डिफरेंस आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिए, कंक्रीट में इट इज यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग वर्क लाइक ब्रिज, हाईवे, डैम etc। और मोटार में लिख लीजिए इट इज यूज्ड फॉर ज्वाइन द ब्रिक, क्या लिखेगा, इट इज यूज्ड फॉर ज्वाइन द ब्रिक एंड प्लास्टरिंग वर्क। प्लास्टर करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो मोटार का उपयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे सीमेंट क्या है। सीमेंट का उत्पाद किसने किया, मतलब सीमेंट का खोज किसने किया, कब किया, कहाँ किया, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में कौन कौन सी गुण होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप लोग सुनिएगा, सीमेंट का जो आविष्कार हुआ था 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का एक स्टोन मेसन थे, पत्थर का जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिस्त्री, वहाँ पे पत्थर काट रहे थे। एग्जाम्पल रेट जैसे इंडिया में एक थे मांझी जी, जिन्होंने पत्थर पहाड़ को काट के रास्ता निकाला था। उसी तरह इंग्लैंड में एक स्टोन का मिशनरी थे, इंजीनियर थे, मिस्त्री थे, वो क्या कर रहे थे, स्टोन को काट रहे थे। तो काटने के बाद जब स्टोन काट रहे थे तो उसका कुछ चूर गिर गया था। तो जब बारिश हुई तो वहाँ पे चूर क्या हार्ड हो गया, तो वहाँ से उन्होंने खोज करना स्टार्ट किया। आखिर इसमें स्टोन में ऐसा क्या था कि हमारा ये जिसका चूर था जो पानी से संपर्क में आने पर हार्ड हो गया, तो उन्होंने ही इसका खोज किया था, कंक्रीट सीमेंट का। तो हमारा सीमेंट क्या है, सीमेंट दी पोर्टलैंड सीमेंट इंग्लैंड में हुआ था। उस जगह का नाम क्या था, पोर्टलैंड। कितना ईस्वी में सीमेंट का खोज हुआ था, आविष्कार, सीमेंट का आविष्कार हमारा 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ स्वीडन। जो हम लोग क्या थे, ये थे स्टोन मेसन थे, स्टोन मेसन। सीमेंट का खोज 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। जोसेफ स्वीडन एक स्टोन मेसन थे, उन्होंने ही 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में सीमेंट का खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी उससे इम्पोर्टेंट होता है। सीमेंट का खोज किसने किया था, जोसेफ स्वीडन ने। कब किया था, 1824 ईस्वी में। कहाँ किया था, तो इंग्लैंड में किया था। अब हमारा है सीमेंट का डिफिनेशन लिखते हैं। नोट्स आप लोग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना एक दिन में हम समझाएंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि नोट्स बनाएं, ये करो वो करो। अब सिर्फ 1 महीना टाइम बचा हुआ है और इसमें 5 सब्जेक्ट आप लोग के कवर करना है।
अब हमारा सीमेंट क्या है? सीमेंट इज ए मोस्टली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ ए सिविल इंजीनियरिंग वर्क। सिविल इंजीनियरिंग वर्क में जो हमारा सीमेंट है जो मोस्टली यूज होता है, मोस्टली यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सीमेंट। किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए। इट हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी। सीमेंट में हम लोग की सीमेंट में कौन कौन सी होती है? दोनों प्रॉपर्टी होती है, एडहेसिव और कोहेसिव। एडहेसिव प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलते हैं? एडहेसिव प्रॉपर्टी कोहेसिव प्रॉपर्टीज। कंक्रीट में हमारे सीमेंट में हमारा क्या होता है? एडेसिव एंड कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टी होते हैं। एडेसिव की बात की, हमारा एडेसिव क्या होता है? एडेसिव अलग अलग दो पार्टिकल में ये क्या हमारा बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे सीमेंट हमारा किस चीज़ के बॉन्ड करता है? सैंड के साथ बॉन्डिंग करता है, फिर एग्रीगेट के साथ बॉन्ड करता है। उस वैसा नेचर को हम लोग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो एडेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो सेम पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग करता है उसको हम लोग कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स सेम। तो यहाँ पे कंक्रीट में हमारा दोनों तरह का होता है प्रॉपर्टी, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों। अब हमारा होता है कंक्रीट मोस्टली यूज होता है सीमेंट हमारा है जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इसमें क्या गुण होता है? एक क्विकली हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड जल्दी हो जाता है, ईयरली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। क्या होता है? हार्ड कब होता है? जो हमारा सीमेंट है जो हार्ड हो जाता है ईयरली, जल्दी से हमारा सीमेंट है जो हार्ड हो जाता है। सीमेंट हमारा हार्ड जल्दी हो जाता है, ईयरली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। स्ट्रेंथ भी क्या हमारा जल्दी गेन कर लेता है सीमेंट, हार्ड जल्दी हो जाता है। और क्या होता है? तो इसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सीमेंट हो गया। तो सीमेंट के हम लोग बात किए थे रिएक्शन। देखिए जब वाटर एंड सीमेंट के हमारा दो फंक्शन होता है। कौन कौन सी फंक्शन है हमारा सीमेंट का? यहाँ पे पहला फंक्शन है कि सीमेंट का हमारा दो फंक्शन होती है। पहला फंक्शन होता है टू बाइंड सैंड एंड एग्रीगेट टुगेदर। टू बाइंड सैंड एंड एग्रीगेट टुगेदर। सैंड एंड एग्रीगेट को एक साथ बांध के रखता है हमारा कौन? सीमेंट। इसका दूसरा हमारा फंक्शन है टू फिल द voids in sand and aggregate। जब यहाँ पे हमारा क्या होता है? सैंड टू फिल दी वाइड्स इन सैंड एंड एग्रीगेट, और ये हमारा क्या है? टू बाइंड सैंड एंड एग्रीगेट टुगेदर। इसका दो मेन फंक्शन होता है, एग्रीगेट और सैंड को बांध कर रखता है, और हमारा वाइड जो होता है सैंड एंड एग्रीगेट का जो हमारा वाइड्स होता है उसको क्या फिल करता है। यहाँ पे देखिए हम फिगर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों फंक्शन जो हमारा सीमेंट का है, अगर परीक्षा में पूछा व्हाट इज सीमेंट, ये तो नहीं पूछ सकता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से हाइलाइटेड क्वेश्चन है जो हमारा टेस्ट पूछता है, टाइप ऑफ सीमेंट पूछता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पूछता है। अगर टाइप ऑफ सीमेंट पूछेगा तो बोलेगा व्हाट इज टाइप ऑफ सीमेंट, और उसमें किसी एक दो को क्या कर देगा? बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें हम लोग लिखने का तरीका हो सकता है, सबसे पहले हम लोग सीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे देयर आर मेनी टाइप ऑफ सीमेंट, उसके बाद सारों प्रकार का नाम लिखेंगे, उसका जिसके बारे में डिफाइन करना होगा वो डिफाइन कर देंगे।
तो सीमेंट में यहाँ पे 2 पॉइंट भी लिख दीजिएगा, टू वांट सैंड एंड एग्रीगेट टुगेदर टू फिल द वॉइड्स बिटवीन द सैंड एंड एग्रीगेट। यहाँ पे देखिए सैंड का जो साइज होता है हमारा, जो मान लीजिए इतना छोटा हमारा फिगर से बनाने की कोशिश करते हैं, सैंड ये हमारा है, इतना बड़ा तो नहीं होगा, देखने में भी लगना चाहिए। ये हमारा एग्रीगेट है, ये हमारा क्या है, एग्रीगेट है। एग्रीगेट का साइज इतना बड़ा बड़ा है, तो आप लोग तो जानते ही होंगे सैंड हमारा इस एग्रीगेट से तो छोटा छोटा होता है, तो ये दोनों के बीच जो गैप है, जो कौन फिल करेगा, हमारा सैंड। ये गैप को हमारा सैंड फिल कर देगा। एग्रीगेट के बीच में जो गैप होगा, 2 एग्रीगेट के बीच में जो गैप होता है, उसको हमारा सैंड फिल करता है। सैंड हमारा फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर सैंड 2 सैंड के बीच में गैप हो, यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर, 2 सैंड है, यहाँ पे 2 सैंड है, और 2 सैंड के बीच में अगर गैप है तो वहाँ पे हमारा सीमेंट फिल करता है। सीमेंट हमारा क्या करता है, 2 सैंड के बीच में अगर गैप है तो सैंड फिल करता है। 2 एग्रीगेट के बीच के वाइड्स को सैंड फिल करता है, और 2 सैंड के बीच के वाइड्स को हमारा सीमेंट फिल करता है। यही 2 फंक्शन था। ये हमारा सैंड है, इसके दोनों के बीच का गैप को हमारा कौन फिल करेगा, तो सीमेंट हमारा फिल करेगा।